संसार में आजकल ऐसे मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक है जो प्रायः अपने किसी न किसी दुख का रोना रोया करते हैं। कितने ही लोगों की बातों से तो ऐसा जान पड़ता है कि संसार में उनसे बढ़कर कोई दूसरा दुखी नहीं है। ऐसे लोग वास्तव में अपनी ही अवस्था पर ध्यान दिया करते हैं, दूसरों की हरकत पर कभी विचार नहीं करते। दूसरी बात यह है कि वे भूल तो स्वयं करते हैं पर अपने दुखों का कारण दूसरों पर डालते हैं। कभी हम देव को दोष देते हैं, कभी भगवान ही हम पर प्रसन्न नहीं है और हमको इस तरह तरह के दुख दे रहे हैं। कभी हम किसी व्यक्ति विशेष को दोषी बतलाते हैं कि वही हमारा विरोध करके हमको हानि पहुंचा रहा है। पर इस बात के विचार वास्तव में हमारे मन के भ्रम होते हैं। यदि हम दरअसल दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ये विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए कि कोई वस्तु या व्यक्ति हमारे दुख का कारण है। हमको भली प्रकार ये समझ लेना चाहिए कि अपने कर्मों के लिए हमारे स्वयं के सिवाय कोई और जवाबदेह नहीं है, और हम जो कुछ दुख या सुख पाते हैं वह इन कर्मों का ही परिणाम होता है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन सर्वथा उसके अधीन है। जो कुछ दुख या सुख हमें प्राप्त होते हैं उनके कार्य कारण का एक विशेष नियम होता है। दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। अगर मनुष्य जानबूझकर अज्ञान, भूल, अंधकार और दुख की कोठरी में अपने जीवन को बिता रहा है और दुख की शिकायत करता है तो क्या उसका दुख दूर हो जाएगा? वास्तव में विचार किया जाए तो सुख के लिए अपने चित्त की शांति और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। दूसरी वस्तुओं का सहारा ढूंढने की आवश्यकता नहीं। एक मनुष्य ऐसा होता है कि जहां जाता है वहां उसे आनंद ही आनंद मिलता है। प्रत्येक वस्तु उसे सुख देने वाली प्रतीत होती है। प्रत्येक परिस्थिति उसको अनुकूल मालूम होती है। और दूसरा मनुष्य ऐसा होता है जिसे प्रत्येक वस्तु में बुराई नजर आती है। प्रत्येक वस्तु या मनुष्य के संपर्क में आकर के वो खिन्न हो जाता है। प्रत्येक की शिकायत करता है, उसको कहीं किसी वस्तु में आनंद ही प्राप्त नहीं होता। वो जगत को न रहने योग्य मानता है। आप भी ऐसे अनेक मनुष्य जानते होंगे जिनके पास सुख के सभी साधन प्राप्त हैं, पर जो अपने स्वभाव के कारण या अपने मन से झूठे सच्चे कारण उत्पन्न करके अपने आप को दुखी रखते हैं। हमने बड़े बड़े वैभवशालियों को भीतर से ऐसा दुखी और चिंताग्रस्त देखा है कि उनकी अपेक्षा 1-2 रुपए की मजूरी करने वाला गरीब व्यक्ति भी सुखी जान पड़ता। ऐसे लोगों को किसी पर भी विश्वास नहीं होता। वे अपनी खास स्त्री, पुत्र, संबंधी आदि पर भी विश्वास नहीं कर पाते, और इस प्रकार सब कुछ होते हुए भी संसार में एक निसहाय व्यक्ति की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। अब विचार किया जाए कि क्या ऐसी अवस्था है, इसका क्या कारण है? कहीं हमारी ही योग्यता या अयोग्यता तो नहीं? संसार में रह करके तरह तरह के अभाव, विघ्न, बाधाएं आदि व्याधि के आक्रमण से बचना संभव नहीं है, पर उस परिस्थिति में भी शांत और धैर्यपूर्वक रखना हमारे हाथ में है। बाहरी वस्तुओं के आधार पर सुख की आशा रखने वाला अवश्य ही धोखा खाता है। इसलिए सुखी रहना चाहते हो तो अपने पर, अपने मन पर अधिकार रखना सीखो। हम ये जानते हैं कि चींटियों जैसे शुद्र जीवधारियों की भी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तो फिर मनुष्य की इच्छाएं ही क्यों मारी जाए? प्रकृति या ईश्वर द्वारा मनुष्य की ही हंसी क्यों उड़ाई जाए? मनुष्य उपहास के योग्य नहीं है, उसकी इच्छाओं का होना भी आवश्यक है। हमारी अधिकांश इच्छाएं इसी जीवन में फलती फूलती। इस तरह हम देखते हैं कि हमारी इच्छाएं हमारे कार्यों में रूपांतरित होती हैं। इच्छाएं ही प्रेरक शक्तियां हैं, किंतु जो अनेक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उनकी गति क्या होती? संत कहते हैं कि ये मनुष्य तू ईश्वर द्वारा हंसे जाने की योग्य नहीं बना गया है।
तुम्हारी भी अपूर्ण और अतृप्त इच्छाएं अवश्य ही फलवती होंगी, यदि इस लोक में नहीं तो दूसरे लोक में। यहाँ एक प्रश्न और उपस्थित होता है कि यदि इससे पूर्व हमारा कोई जीवन था और यदि मृत्यु के बाद फिर से हमें जन्म लेना पड़ता है, तो फिर हमें अपने पिछले जन्मों की याद क्यों नहीं रहती? स्मृति या स्मरण शक्ति क्या है? उदाहरण के लिए राम अमेरिका में एक विदेशी भाषा में बोल रहा है। राम ने भारतवर्ष में कभी अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान नहीं दिया। तुम लोगों से अंग्रेजी बोलते समय मातृभाषा का एक शब्द भी राम के चित्त में नहीं आया, किंतु क्या उसकी भारतीय मातृभाषा कहीं खो गई? नहीं, वो राम के पास ज्यों की त्यों हो। यदि राम चाहे तो उसे तुरंत ही संस्कृत, हिंदी या उर्दू, फारसी या कोई भी भारतीय भाषा याद पड़ सकती है। तो फिर स्मृति क्या है? तुम्हारा मन एक झील जैसा है। इस समय राम के मानसरोवर में भी भारतीय भाषाएं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी झील की तह में बैठी। बात की बात में हम इस झील को शुद्ध कर सकते हैं। बस इसी किसी चीज को याद करना कहलाता है स्मृति। तुम बहुत सी बातें जानते हो, परंतु हर समय तुम्हें उन सब का ध्यान नहीं रहता। इसी क्षण तुम अपने मन की झील को हिलाकर उसको सचेत कर सकते हो और उन्हें ऊपरी तल पर लाने से वो तुम्हारे चित्त में या तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाती है। संत कहते हैं कि तुम्हारे सारे जन्म और पूर्व जीवन तुम्हारी चेतना की आंतरिक झील में, तुम्हारे ज्ञान की आंतरिक झील में विद्यमान रहते हैं। वे वहाँ रहते हैं, इस समय में निम्नतम स्तर पर अवस्थित हैं। वे ऊपरी तल पर नहीं। यदि तुम अपने पिछले जन्म को याद करना चाहते हो तो ये कोई कठिन बात नहीं। अपने ज्ञान सरोवर की गहराई में डुबकी लगाओ। आप जो चीज़ें चाहोगे उसे ऊपरी तल पर ला सकते हो। यदि आप चाहोगे तो आप पिछले कई जन्मों की याद कर सकते हो, किंतु बात यह है कि ऐसे प्रयोग लाभदायक नहीं होते, क्योंकि एक दूसरे नियम विकासवाद के अनुसार तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अग्रसर होते रहना है। इसलिए जो हो गया उसकी खबर क्या रखना। तुम्हारा उससे कोई भी सरोकार नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। फिर कर्म का विधान एक बात और बतलाता है कि जिन चीज़ों में तुम्हें इतनी दिलचस्पी है, जिन्हें तुम इतना पसंद करते हो, जिनसे तुम इतने आकृष्ट होते हो, जिन सबको तुम दुनिया में देखते हो, संत कहते हैं कर्म विधान के अनुसार तुम इन्हें पसंद करते हो, तुम्हें इनसे दिलचस्पी है, तुम इन्हें पहचानते हो। क्यों? केवल इसी कारण कि किसी समय तुम भी इन सब चीज़ों से होकर गुजर चुके हो। तुम चट्टान थे, तुम नदियों में होकर बहे हो, तुम पौधों में उगे हो, तुम पशुओं में दौड़े हो। तुम अब उनको आगे बढ़ते देखते हो, पहचानते हो। अब हम इसी बात को एक दूसरे तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। स्मरण से प्रतीत होता है कि जिस वस्तु को हम अभी याद कर रहे हैं उसे हम पहले से ही जानते हैं।